नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत ने जो 5 चोट की हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो डिसीजन लिए हैं, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी है उसको कैंसिल किया है, साथ में ही अटारी बॉर्डर क्लोज किया है, सारे के सारे जो वीज़ाज थे कैंसिल कर दिए गए हैं। भारतीयों से कहा गया कि 1 मई तक वापस आ जाए जो पाकिस्तान में हैं, और एम्बेसीज के अंदर जो संख्या है 55 से घटा के 30 कर दी गई है। तो दोनों एम्बेसी, इंडिया और पाकिस्तान एम्बेसी में आना जाना पूरा रुक जाएगा। इंडिया कोई भी वीज़ा पाकिस्तान को इशू नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि जो इंडिया ने पानी कैंसिल किया है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत ही बड़ा फैसला है। इस फैसले को किस रूप में रख देखा जाए, हमें एक बात समझनी होगी कि जो 6 नदियाँ हैं कुल मिला के, इसमें 3 ईस्टर्न रिवर है और 3 वेस्टर्न रिवर है। जो ईस्टर्न रिवर रावी है, सतलुज या व्यास है, इसका पानी इंडिया को मिलता है, और इंडस है, झेलम है, और साथ में चनाब, इनका पानी पाकिस्तान को मिलता है। हालांकि ये 3 जो वेस्टर्न रिवर है, इस वेस्टर्न रिवर के अंदर भी भारत का हक बनता है, मैं आपको बताऊं, लेकिन भारत उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और अब यहाँ पर हालात ऐसे हो गए थे कि कुल मिला के भारत को जो इंडस और उसकी जो बाकी नदी थी, सिर्फ 20% पानी मिलता था, और पाकिस्तान को 80% पानी मिलता था। भारत अपने हिस्से में से सिर्फ 90% पानी का उपयोग करता है। तो भारत जो 6 नदियों में जिसका हिस्सा था उसको पूर्ण रूप से यूज़ नहीं कर पाता है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां निकल कर आई हैं उसके अंतर्गत भारत ने फैसला किया है कि अब वो ये पूरी की पूरी इंडस ट्रीटी को तोड़ देगा या उसको रोक के रखेगा जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता है। 19 सितंबर 1960 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अयूब खान पाकिस्तान की ओर से, भारत की ओर से पंडित नेहरू ने साइन किए थे। 6 नदियों पर ये सिंधु जल समझौता हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं उसको। 80% पानी पाकिस्तान को दिया, 20% पानी भारत को मिला, जबकि मुझे लगता है यह अन्याय था, भारत को ज़्यादा पानी मिलना चाहिए था। 3 जो ईस्टर्न रिवर है, 3 वेस्टर्न रिवर है। ईस्टर्न रिवर व्यास, रावी और सतलुज हैं। वेस्टर्न रिवर में सिंधु यानी कि इंडस, चनाब और झेलम है। चनाब वही जिसके ऊपर ब्रिज बना है अभी, जहाँ ट्रेन जाएगी सबसे ऊंचे ब्रिज से, कटरा से लेके श्रीनगर तक, और झेलम जो कि श्रीनगर के अंदर बहती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। इंडस नदी जो कि निकलती है मानसरोवर से चाइना में, वहाँ से निकल के फिर ये भारत में आती है लद्दाख के अंदर, फिर वहाँ से सीधी पाकिस्तान में चली जाती है। जबकि 3 जो ईस्टर्न रिवर हैं, जैसे व्यास, रावी और सतलुज जो हैं, ये भारत की हैं, और लेकिन इनके अंदर उतना पानी नहीं है जितना पानी सिंधु में आपको मिल जाता है। और 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिमी नदियों से भी भारत ले सकता है, 36 लाख एकड़ के बराबर, लेकिन भारत उसको लेता नहीं है, तो क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है। अब पाकिस्तान का मानना ये है कि अगर चनाब और झेलम से पानी जो उसकी पूरा ना मिले उसको, या इंडस का पानी पूरा ना मिल पाए और भारत उसको रोक ले, तो फिर तो उसके बाद बहुत ही बड़ी मुसीबत उनके लिए हो जाएगी, और उनका पंजाब और जो सिंध है पूरा सूखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यही नदियां हैं खास तौर से, जो कि चनाब है, झेलम है और इंडस जो है, ये यही नदियां हैं जो उसको पानी देती हैं, जिसके ऊपर उनके डैम्स वगैरह भी बने हुए हैं, और इरिगेशन भी उससे होता है। और पाकिस्तान की जो हरियाली है वो इन्हीं नदियों के आधार पर है। और इन नदियों के ऊपर भी अगर भारत एक अच्छा खासा अपने हिस्से का पानी अगर विड्रॉ कर लेता है वहाँ से, तो फिर पाकिस्तान के लिए सूखे की स्थितियाँ पड़ेंगी, और एक किस्म से कहा जाए तो उनकी जो रोटी खानी है वो भी एक किस्म से कहा जाए तो मुश्किल हो जाएगी। उनकी खेती के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। काफ़ी कड़े एक्शन लिए गए हैं, दुनिया भर से निंदा के संदेश भी आए हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसकी निंदा की है। चीन से अभी तक कोई भी खबर निकल कर नहीं आई कि चीन का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। चीन का दोस्त है पाकिस्तान, तो चीन का अभी तक कोई इस पर रिएक्शन आया नहीं है। जहाँ तक अब मैं समझ के चलता हूँ कि चाइना ने अभी तक कुछ कहा नहीं है कि, अगर मैं इसको गूगल में डाल के भी देखूँ, चेक करूँ, तो उसका अभी तक कोई ऐसा ट्रेजडी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा क्या कहते हैं कि कंडमनेशन या कोई रिएक्शन आता नहीं। चाइना वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा अटैक नहीं करता है, लेकिन हाँ, कुछ देर पहले एक सूचना ज़रूर आई थी कि जहाँ पर एक छोटा सा एक व्यू पॉइंट चाइना से निकल कर आया है, कि जहाँ वो एक जनरल टाइप का है, जिसमें कि आप ये कह सकते हो कि कोई आतंकवादी घटनाएं
नहीं है। और सिर्फ इतना कहा था कि पहलगाम अटैक किल्ड 26 ऑफर सिंसियर सिंपैथीज, कुछ छोटा सा एक वर्ड आया है जिसमें कि कहा गया था चाइना की ओर से कि वी मॉर्न द विक्टिम्स एंड एक्सटेंड अवर सिंसियर सिंपैथीज टू द फैमिलीज एंड विक्टिम्स एंड द इंजर्ड। बस इतना हो गया। एंड चाइना स्ट्रांगली कंडेम्स दिस अटैक। एक छोटा सा एक बहुत लेट उनका रिएक्शन आया, जबकि पूरे वर्ल्ड लीडर से पहले ही एक्चुअली देखा जाए तो रिएक्शन आ चुका था। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो आई है कि चाइना ने भी इसको अब सब देशों के बाद में एक्चुअली देखा जाए तो कंडेम किया है इसको। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।